क्या उपेंद्र कुशवाहा को मिल गया बीजेपी से ऑफर? संजय जायसवाल से बंद कमरे में हुई मुलाकात। जाने दोनों नेताओं में क्या हुई बातचीत। बिहार की सियासत में मचे सियासी घमासान के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू से अलग होकर नई राजनीतिक पार्टी बना ली है। इसके बाद से ये सवाल खड़ा हो रहा है कि अब उपेंद्र कुशवाहा का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि जेडीयू लगातार उन पर यह आरोप लगा रही थी कि उपेंद्र बीजेपी के संपर्क में है। हालांकि जेडीयू की इस बात को उस वक्त और हवा लग गई जब बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल अचानक से उपेंद्र कुशवाहा से मिलने उनके सरकारी आवास पहुंच गए। संजय जायसवाल और उपेंद्र कुशवाहा के बीच बंद कमरे में करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। इस मुलाकात के बाद अब राजनीतिक गलियारे में चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि दोनों नेता इसे औपचारिक मुलाकात बता रहे हैं। मुलाकात के बाद बाहर निकले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल इसे शिष्टाचार मुलाकात बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को मैंने पहले भी बधाई दी और शुभकामनाएं दी थी। उन्होंने कहा कि वो राज्यपाल कोटे से विधान परिषद के सदस्य बने थे, लेकिन नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा की। ये राजनीति में बड़ी बात है। के लिए मुलाकात करने आया हूँ, पटना आया हूँ और जिस प्रकार परिस्थितियाँ बनी, मैं उनका आभार और साधुवाद देने आया हूँ, क्योंकि पार्टी छोड़ना तो बहुत आसान है, पर वह राज्यपाल के द्वारा नामित विधान परिषद के सदस्य थे। लेकिन सर जेडीयू उसका भी उन्होंने इस्तीफा दिया है। सर नीतीश कुमार जी को यह उनको भी करना चाहिए कि अगर वह दल बदल करके सत्ता प्राप्त करते हैं तो उनको भी जनता के पास जा करके और फिर से जनता से मैंडेट। बीजेपी कुशवाहा जी को साथ में रखेगी। कोई पार्टी इस तरह की कोई बात नहीं है। मैं एक शिष्टाचार मुलाकात करने आया हूँ। जेडीयू का सर ये आरोप आपको नहीं लगता है कि जो बार बार लगाते थे कि बीजेपी के संपर्क में उपेंद्र कुशवाहा भी साबित हो रहा है? आज तो मैं पहली बार उनसे मिलने आया हूं और उनको धन्यवाद ही देने आया हूं, जिन्होंने भी 1990 से 2005 तक लालू के जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। उनको निश्चित तौर पर जरूर सोचना चाहिए कि हम क्यों लालू जी के बेटे की गुलामी कबूल कर रहे हैं। भले ही संजय जायसवाल ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के बोल तो कुछ और ही कह रहे हैं। उनसे जब पूछा गया कि आप आने वाले दिनों में बीजेपी से गठबंधन करेंगे, तो उन्होंने कहा कि जब गठबंधन करेंगे तो हम आपको बुलाकर बता देंगे। उन्होंने कहा कि राजनीति मैंने नीतीश कुमार से सीखी है कि कब कहां किस से अलाइनमेंट करना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार जो कर चुके हैं हम उन्हीं से सीखे हैं और इसमें बुराई क्या है। थोड़ी देर के लिए हम मान भी लें कि लोग मुझको कह रहे थे कि बीजेपी के साथ इनका अलाइनमेंट हो गया है पहले ही, तो पहले कब कहाँ अलाइनमेंट करना चाहिए, यह तो बड़े भाई से उपेंद्र कुशवाहा ने भी कुछ सीखा है ना। हम तो उन्हीं से सीखे हुए हैं राजनीति में बहुत सारी चीज़, अपने बड़े भाई आदरणीय नीतीश कुमार जी से। और जो लोग भी मेरे ऊपर जेडीयू के लोग ऐसी बात कहते थे, उनको देखना चाहिए था कि उस दिन आखिर किस तरह से अलाइनमेंट था कि शाम में 6 बजे अपने विधायक दल की मीटिंग, 7 बजे जाकर इस्तीफा मुख्यमंत्री जी का गवर्नर साहब के यहाँ, 8 बजे आकर और पार्टी के साथ विधायक दल की मीटिंग में शामिल होना, फिर से जाकर 9 बजे रात में गवर्नर के यहाँ दावा करना कि हमको शपथ दिलाइए, और कल 2 बजे दिन का भी इंतजार नहीं, 10 बजे दिन में गवर्नर साहब शपथ दिला रहे हैं। तो बिना अलाइनमेंट का होता था क्या? तो बड़ा भाई जो कर रहे थे उससे उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ सीख लिया, तो इसमें बुराई क्या है? नई पारी की शुरुआत हमने की है, तो सब लोगों की ओर से धन्यवाद मिल रहा है। तो हम लोग एक साथ काम करने वाले लोग हैं, मेरे मित्र हैं संजय जी, तो उनको भी जानकारी हुई। तो राजनीति में सब लोग हैं, मेरा कदम जिनको भी अच्छा लगा लोग धन्यवाद दे रहे हैं। तो इसी क्रम में आए और मुझको उन्होंने धन्यवाद दिया, और हमारे यहाँ आए, घर पर आकर धन्यवाद दिया, तो हमने भी उनके प्रति आभार प्रकट की है। तो बस इसी रूप में मुलाकात। हालांकि राजनीतिक सूत्रों की माने तो संजय जायसवाल अपने नेतृत्व का मैसेज लेकर कुशवाहा के घर गए थे। बीजेपी मान रही है कि
उपेंद्र कुशवाहा के अलग होने के बाद जेडीयू में कोई दम नहीं रह गया है। उपेंद्र कुशवाहा 2024 और 2025 के चुनाव में बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। गौरतलब है कि उपेंद्र कुशवाहा बीते करीब 2 महीने से पार्टी से नाराज चल रहे थे। उन्होंने जेडीयू को एक कमजोर पार्टी बताया था और नीतीश समेत पार्टी के बड़े नेताओं पर लगातार गंभीर आरोप लगा रहे थे। कुशवाहा के आरोपों पर जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार समेत कई नेता लगातार बयान भी दे रहे थे। वहीं बीते सोमवार को पटना में पत्रकारों को बुलाकर कुशवाहा ने पुरानी पार्टी को छोड़ने और नई पार्टी बनाने का ऐलान करते हुए नीतीश से अपनी राहें अलग कर ली हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।